जाने वाले हैं एक $2.5 लाख के वेकेशन पर। ये तो शानदार है। ये सच कैसे हो सकता है? और मैं आपको दिखाऊंगा क्या फर्क होता है इस वाले और पूरे $1 लाख वाले प्रेसिडेंशियल वेकेशन में। इस तरफ से सर। इस $1 वाले वेकेशन से हम आ गए बॉयज। ये शैक है हमारा वेकेशन। बाहर से अंदर देख सकते हैं। यहाँ दीवारें तो है ही नहीं जिमी। अच्छा, वैसे लग तो रही हैं। ये कितना गंदा है। $1 में मिला हमें ये बेड, जो कि सच में बस लकड़े पर रखा एक गद्दा है। ये देखिए, एक टूटा हुआ ड्रॉर और एक लाइट बल्ब जो लगता है काम करता है। ओह, देखो तो जरा। और आखिर में छत से आती हुई कुछ अजीब अजीब आवाजें। मुझे कमरे में आवाजें आ रही थी और देखा तो छत पर एक रैकून था। बहुत से लोगों को अपने होटल के कमरे में एक रैकून को देखकर बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों हम खुश हैं। यहाँ कब तक रहना है? कल तक। हाँ। ये मत भूलना कि आगे हम इस वीडियो में $1 लाख वाले वेकेशन पर भी जाने वाले हैं, $2.5 लाख वाले वेकेशन पर भी जाने वाले हैं। क्या हम सीधे ही वहाँ पर नहीं जा सकते? नहीं, क्योंकि हमें तकलीफ होनी चाहिए ताकि सबको हमारी तकलीफ और खुशी में फर्क तो वो दिखे। चाहते हैं कि हम तकलीफ झेलें। हम सबको एक ही बेड पर सोना होगा। अगर हम 4 बेड्स लेते तो $4 देने पड़ते। पहले इस रेत को साफ करते हैं। देखो, पता नहीं अचानक रैकून कहाँ से आ गया। किसी को बताना मत कि मैं छोटी बच्ची की तरह चिल्लाता हूँ। अगला वेकेशन इस वाले से 10,000 गुना ज्यादा महंगा है। स्वागत है $10,000 पर नाइट वाले वेकेशन में। ओह माय गॉड, ये तो लाजवाब है यार। रुको रुको, अब ये क्या चीज है? इस होटल रूम में जेली फ्रेश है। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ओह, यहाँ बाहर एक पूल भी है। अरे वाह, प्राइवेट पूल। क्या ये किसी फिल्म के सीन जैसा नहीं लग रहा है? होटल रूम से निकलते ही एक बीच। वाओ, क्या बात क्या है। ये बीच भी प्राइवेट है? जब हम ऐसे रिजॉर्ट में $10,000 खर्च करते हैं तब बिल्डिंग में हमें एक अपना फ्लोर मिलता है। ये फ्लोर जिमी के फ्लोर जैसा ही है, बस मेरा सबसे टॉप वाला है। ओह, यहाँ एक हैमक भी है। शायद इसमें बिना गीले हुए भी बैठ सकते हैं। ट्राई करता हूँ। मैंने कर दिया। ओह, जरा ये व्यू तो देखो। इस होटल की सबसे खास बात ये इन्फिनिटी पूल जो सीधे हमारे प्राइवेट बीच पर जाकर थमता है। वो पानी ओवरफ्लो कैसे नहीं हो रहा है? मेरे बहुत सारे सवाल हैं। मुझे एक पिता जैसा लग रहा है जो बच्चों को वेकेशन पर लाया है और उन्हें पूल में मजे करते देख रहा है। ये $10,000 वाला वेकेशन तो कमाल था, लेकिन उतना नहीं जितना कमाल हम धरती के उस पार जाकर करने वाले हैं। और अब बारी है पूरे $50,000 वाले वेकेशन की, जो की है पेरिस। पेरिस कमाल है। हमारा $50,000 का वेकेशन शुरू होता है एक प्राइवेट लग्जरी फेरी राइड से। अब ये क्या है? ये इंजन है? वैसे क्या ये 1805 का है? वाह, मजा आ गया। और एक लग्जरी होटल रूम जिससे मिलता है शानदार व्यू। माहौल जरा रोमांटिक सा है ना? हाँ, चलना और तुम्हें घूमना चाहिए। अब शायद सोच रहे होंगे ये एक 50,000 वाला वेकेशन है और हमने अब तक $50,000 खर्च भी नहीं किए। हाँ, पर कहाँ है? वो पीछे ही है। इसका वो क्या तो मतलब? आईफिल टावर है। हाँ, आज वो पूरा का पूरा आईफिल टावर हमारे लिए है। क्या सच में? हाँ, 50,000 में से टावर को कितने देने पड़े? लगभग पूरे के पूरे। हम आ चुके हैं आईफिल टावर पर। लग रहा है जैसे छुप के जा रहे हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हमारा है। यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम लाइन को क्रॉस करके जा सकते। हम इस टावर के टॉप पर जाने की कोशिश करेंगे। मेरा मतलब है सबसे टॉप पर। बॉयज, मस्ती बहुत हुई, टॉप पर चलते हैं। यही वो एलिवेटर है जो आईफिल टावर के टॉप से आ रहा है। डरावना लग रहा है ना? खुल जा सिमसिम। थैंक यू। देखो मेरा घर देखो। हम अभी फ्रांस में हैं। मतलब मेरा होटल दिख रहा है ऊपर से। देखो हम कितने ऊपर आ गए। मेरे कान फट रहे हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओह माय हम गॉड, यहाँ से पूरा शहर देख सकते हैं। ये तो वाकई में कमाल है। ड्रिक, जरा देखो हमें अभी कितना ऊपर और जाना है। ब्रो, इसका कोई अंत नहीं है। झूठ नहीं कहूँगा, लगा कि टॉप पर पहुँच गए। टॉप पर जा रहे हैं। अब हम टॉप पर जा रहे हैं। कभी ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। यहाँ से कूद कर देखो। नहीं, हिलना भी मत। चलो आओ बॉयज, मेरे पीछे आओ। यहाँ से आगे कोई लिफ्ट नहीं है, बस सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। ओह, यहाँ तो काफी हवा चल रही हम है। कितने ऊपर हैं? ओह। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। हवा में लोग सिर्फ यहाँ तक ही आ सकते हैं, पर क्योंकि ये रात सिर्फ हमारी है, मेरे पास और एक सरप्राइज है। क्या लगता है इस दरवाजे के पीछे क्या होगा? सीढ़ियाँ। पर तुम्हें क्या मैंने कैसे पता चला? हमें सीढ़ियाँ दिख रही हैं। ओह हाँ, और सीढ़ियाँ हैं, पर ये हमें वहाँ ले जाएंगी जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। माय गॉश। ओह माय गॉश ब्रो, ओह माय गॉड, वहाँ जा सकते हैं? मुझे नहीं पता। ओह, बहुत डरावना है। ये किनारा तो मेरे लिए बस कमर जितना ऊपर है, पर कहीं मर ना जाऊं इसलिए पकड़ा है। अब समझा कि टूरिस्ट लोग को यहाँ अलाउ क्यों नहीं करते हैं। हमने शहर की दूसरी तरफ एक कैमरामैन रखा है जो हम पर जूम कर सके। वो हमसे करीब 1 मील दूर है और ये लेंस इतना अच्छा है कि आप हमें हाथ हिलाते देख सकते हो। $50,000 वाले वेकेशन के लिए तुम्हें मानना होगा कि बात ही बढ़िया ये है। लाजवाब ये है। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। सब बेस्ट मोमेंट के लिए तैयार हो। पता नहीं यूट्यूबर्स के पास इतनी पावर कैसे होती है, पर लाइट्स ओह माय गॉड, जैसे कि डिस्को शो। क्या कमाल है। गाइस, पता नहीं अगली कमांड काम करेगी या नहीं, पर सभी लाइट्स को बंद किया जाए। पूरा अंधेरा हो गया।
यहाँ तो एकदम अंधेरा हो गया। वो लाखों फ्रेंच लोग इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? उन्हें मुझे यहाँ से निकालना चाहिए। पता नहीं इतना कंट्रोल कैसे दे दिया मुझे। आगे हम जाएंगे स्विट्जरलैंड पूरे $1,00,000 के वेकेशन पर। खुशबू तो खाने की आ रही है। यहाँ तो पूरा ओशन रखा हुआ है। क्या? ये कमाल का है। ये पूरे यूरोप का सबसे महंगा पेंट हाउस स्वीट है जो कवर करता है पूरा 8th फ्लोर। इसमें दर्जनों कमरे हैं, दिन रात का बेशुमार स्टाफ और चारों तरफ लजीज खाने के स्टॉल्स। तुम्हें ट्राई करना है? लो ट्राई कर लो। पता है कि दुनिया के कुछ बहुत ही ताकतवर लीडर्स ने वेकेशन के लिए यहाँ आने के लिए चुना था। यहाँ तक कि बिल क्लिंटन भी यहीं रुके थे और उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये सेफ है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर बुलेट प्रूफ विंडोज हैं। क्या ये विंडो भी बुलेट प्रूफ है? ओह gosh, ये बहुत मोटी लग रही है। जी हाँ, मजबूत उम्मीद तो है मैं प्रेसिडेंट। है। नहीं, झूठ नहीं कहूंगा, जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे ये बटन दबाना है। तो सब मानते हैं कि ये एक अच्छा आइडिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बिल क्लिंटन हो और तुम खतरे में हो। उस पैनिक बटन को दबाओ। उसने दबा दिया। ओ देखो दरवाजा बंद हो रहा है। क्या हम लॉक्ड हो गए? क्या हम लॉक्ड हो गए? तुम सब अंदर हो? क्या वो नोलन है? हाँ, मैं बस 1 सेकंड के लिए बाहर गया और दरवाजा लॉक्ड हो गया। कौन सा बटन इसे खोलता है? तुम उसे ऐसे ही दबाकर फिर खोल नहीं सकते। अगर फिर से वो बटन दबाते हैं तो पुलिस आएगी और बड़ा फाइन भी लगेगा। तो उसे दोबारा मत दबाना। मैं सोच रहा था अगर एक प्रेसिडेंट एक मैकडॉनल्ड में जाएगा तो कैसा लगेगा। देखते हैं प्रेसिडेंट कैसे कैसे जाएंगे। चलो, तो अगर हम एक प्रेसिडेंट हैं तो कहीं भी बिना बॉडीगार्ड्स के नहीं जा सकते। उसका मतलब जब हम ड्राइव करेंगे तो हमारे साथ एक काफिला होगा। कैसे पता चलेगा कि किस कार में बैठना है? तीसरी या फिर चौथी में? आमतौर पर तीसरी या चौथी होती है। अच्छा, कौन सी कार सबसे खतरनाक है? पहली वाली। नोलन, तुम्हें उसमें जाना चाहिए। मैं कर सकता हूँ। ठीक है। मेरे साथ कौन आएगा? हैरी, चलो मेरे साथ आओ। हैरी और चैंडलर। प्रेसिडेंट तो बीच में नहीं बैठता होंगे। आमतौर पर मेरे बॉडीगार्ड्स मेरे साथ होते हैं, पर ठीक है तुम भी चलो। थोड़ा और खिंचवाया है। चलो। कौन सा प्रेसिडेंट मैकडॉनल्ड्स चाहता है? प्रेसिडेंट जैसे काफिले में निकलते हैं तब कई लोग घूरने लगते हैं। क्या हाल चाल है? जरा उसे तो देखो। मुझे लगा हम सबका ध्यान खींच रहे हैं। सबको लग रहा है हम प्रेसिडेंट के साथ हैं। अजीब है। जिससे मैकडॉनल्ड थोड़ा अजीब सा लगने लगा। अब तक के सभी वेकेशंस बहुत ही शानदार रहे हैं, पर वो अगले वाले से थोड़े कम ही हैं। हमारी आखिरी वेकेशन एक बार फिर से दुनिया के दूसरी छोर पर है। अभी हम हैं जापान में हमारे $2.5 लाख वाले वेकेशन के लिए। हम यहाँ एक खास गेस्ट से मिलने वाले हैं, तो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। तो वेकेशन की शुरुआत के लिए हमने हमारे बैग सीधे जापान के सबसे महंगे वाले होटल में ही खोले। ये कितना बड़ा है। इस होटल में आवाज गूंज रही है। और इसके बाद हम चल दिए टोक्यो शहर को जानने के लिए। क्योंकि ये एक $2.5 लाख का वेकेशन था, हमने दुनिया के एक सबसे प्रीमियम सुशी शेफ को रेंट पर लिया और साथ ही उनके फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को। इनके पास लुई विटॉन पोस्टर्स हैं। ये शेफ सारा खाना हमारे सामने ही बनाते हैं और एक मास्टर को ऐसे काम करते देख खाने का मजा और भी बढ़ जाता है। ओह माय गॉड। उन्होंने कहा हम पंछियों को मछली खिला सकते हैं। आओ ये लो नन्हे दोस्त। देखा उसने कैसे पकड़ा। और जैसे ही हमने बिल दिया, थैंक यू। उसके बाद हम एक कमाल की जगह के लिए निकल पड़े। आओ मेरे पीछे। मैंने ये पूरी जगह रेंट पर ली है, पर वहाँ जाने से पहले सॉक्स निकालो। ये बेसिकली एक आर्ट म्यूजियम है, लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए। ओह माय गॉड, रोंगटे खड़े हो गए। मैं जो देख रहा हूँ उससे मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा। मरने के बाद भी ऐसा ही लगता होगा ना? हाँ शायद से। अब इसके आगे क्या होगा? आमतौर पर ये जगह लोगों से भरी हुई रहती है, पर हमने ये पूरा एक्सपीरियंस खुद के लिए बचा कर रखा था। हमने ऐसी बेहतरीन चीज कभी नहीं की होगी। डूड, क्या ये फिश है? हम एक म्यूजियम में हैं, एक पूल के अंदर एनिमेटेड फिश के साथ खेल रहे हैं। ऐसी खास चीज हमें वेकेशन पर जरूर करनी चाहिए। देखो ये चारों तरफ है। अब आप सबको शायद भूख लगी होगी, इसीलिए हम इस रेस्टोरेंट पर आए हैं जिसे बस रोबोट्स चलाते हैं। क्या? मेरा नाम है पेपर। हम बैठ सकते हैं पेपर? क्यों नहीं, चलो एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। हमने इस पूरी जगह को बुक कर लिया था और यहाँ पर सिर्फ रोबोट वेटर्स ही थे। फूड रोबोट आ गया। रुको, क्या खाना भी रोबोट से लेकर आएंगे? जो कि बहुत ही फ्लफी है। पेपर किसी वजह से चैंडलर को घूरे जा रही है। पेपर को शायद चैंडलर पसंद नहीं है। तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? ओके सब सुनो, आज पेट भर कर खा लो, क्योंकि कल मैंने एक पूरा पार्क बुक किया है। ऐसा पार्क जहाँ जापान की सबसे डरावनी राइड्स हैं, जहाँ हजारों लोगों की वेटिंग लगी रहती है। पर हमेशा की तरह ही मैंने इस पूरी जगह को सिर्फ हमारे लिए बुक कर लिया है। तुम किसी भी राइड की सवारी कर सकते हो। अभी बात बाकी थी, पर वो चला गया। मैं इस रोलर कोस्टर पर सिर्फ अकेले जाने वाला हूँ। आप जो देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे गहरा रोलर कोस्टर ड्रॉप है। डर लग रहा है? हाँ। मजा करो। मुझे उसके लिए डर लग रहा है। क्या? थैंक यू। मुझे नहीं लगता मैंने कभी ऐसे आलू भी खाए हुए हैं। ये मुझसे आगे निकलने के लिए। तो तुम क्या करते फिलिक्स? फिलिक्स, सॉरी मैं तुमसे आगे निकल गया। उसके लिए मुझे मारने की जरूरत नहीं थी। ये अच्छा है। हाँ ये बढ़िया है। ये था हमारा $2.5 लाख वाला वेकेशन। फिलिक्स, क्या तुम एंड कर दोगे? ब्रोफेस्ट।